हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सीरियल सौभाग्यवती बहू सीजन 2। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एपिसोड के बिगनिंग में राघव को दिखाया जाता है वो बहुत परेशान है क्योंकि सिया को चोट लग गई है सीढ़ियों से गिर के। दादी भी स्टेयर्स पे आती है और देखती है कि यहाँ तो बहुत सारा ऑयल बिखरा हुआ है और सिया को चोट लगी हुई है। दादी कहती है कि हो ना हो ये तेल राघव ने ही यहाँ पे डाला होगा जानबूझकर। राघव सिया को गोदी में लेकर हॉस्पिटल के फटाफट निकलता है घर से। दादी भी उसके पीछे पीछे आती है। राघव कहता है कि मैं सिया का ख्याल अकेले ही रख सकता हूँ और वो दादी को हॉस्पिटल लेकर नहीं जाता है। दादी कहती है कि अब मुझे बचाना है सिया को तुझसे, क्योंकि तू ही है जो उसको तकलीफ देता है। दादी अपना फ़ोन निकालती है और सिया के पेरेंट्स इधर राघव सिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया है और हॉस्पिटल स्टाफ से सब कुछ जल्दी जल्दी करने के लिए कहता है। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि ये वीडियो बना लेते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। राघव बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि सिया को होश नहीं आ रहा। वो कहता है कि 26 मिनट 26 सेकंड हो गए हैं चोट लगे, बट इसको होश नहीं आया। सीन शिफ्ट होता है और शादी से 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिया अपनी माँ के साथ मार्केट गई होती है और उसे कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं। राघव भी वहीं पे होता है अपनी गाड़ी में और वो सब कुछ देख लेता है। राघव अपनी गाड़ी से बाहर आता है और लड़कों से कहता है कि बहुत शौक है तुम्हें साथ साथ चलने का। उन्हें क्या पता कि राघव क्या भला है। वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाऊंगा और तुम्हारी पार्टी भी कराऊंगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिया को कोई छेड़े और राघव उसे माफ़ कर दे। वो उनको बहुत बुरी पनिशमेंट देता है। राघव कहता है कि इसको होश क्यों नहीं आ रहा। डॉक्टर, आप तो डॉक्टर है ना, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि कब तक होश आएगा इसे। डॉक्टर कहती है कि 1 घंटे में होश आ जाएगा क्योंकि कोई इंटरनल इंजरी नहीं हुई है, सिर्फ एक्सटर्नल उन्हें चोट लगी है। राघव डॉक्टर से कहता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। डॉक्टर कहती है बस आप इनका ख्याल रखिए। दादी भी हॉस्पिटल पहुँच गई है। राघव सिया से कहता है कि तुमने सुना सिया, डॉक्टर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। अब उनको क्या पता कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। तुम हमेशा मेरी आंखों में समाई रहती हो, मैं तो हमेशा तुम्हें ही याद करता रहता हूँ। लेकिन अब डॉक्टर ने कहा है तो मैं तुम्हारा ख्याल और भी ज़्यादा रखूँगा और भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करूँगा। दादी कहती है कि ये पहले खुद ही इसे छोड़ देता है और फिर खुद उसे ठीक करने का नाटक भी करता है। मैं तुझे अब इसे बचा के रहूँगी मेरी बच्ची। जैसे ही डॉक्टर बाहर आती है, दादी डॉक्टर को रोक के कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर भी दादी की बातें सुनती है। दादी बताती है कि सिया को जी चोट लगी है, ये कोई हादसा नहीं है, जानबूझ के उसे चोट लगी है क्योंकि सीढ़ियों पे तेल बिखरा हुआ था और उसके शरीर पे ना चोटों के बहुत सारे निशान हैं। मेरी बच्ची बहुत भोली है, वो सारी तकलीफ सह रही है बट किसी से नहीं कह रही है। डॉक्टर भी जब सिया की मेडिकल हिस्ट्री देखती है तो देखती है कि सिर्फ 2 महीने में ही सिया 6 बार आ चुकी है इस तरह की इंजरीज को लेकर। कभी उसके पैरों में कांच चुभ जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। डॉक्टर भी कहती है हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। दादी बिल्कुल ठीक बोल रही है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ 2 महीने में ही किसी को इतनी बार चोट लग जाए। मुझे तो अब तक यही लग रहा था कि ये एब्सेंस ऑफ माइंड की वजह से हो रहा है। दादी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर कहती है कि आप घबराइए मत, मैं आपकी मदद करूँगी इस मामले में। दादी कहती है कि हमेशा सच वो नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, सच वो होता है जो हम देख नहीं पाते हैं। जो वीडियो सिया और राघव की वायरल हुई थी वो पुलिस इंस्पेक्टर भी देख रहा होता है। वो कहता है कि वाह क्या बंदा है, बड़ा ही दिल वाला बंदा है ये। इंस्पेक्टर जब ये वीडियो देख रहा होता है तभी डॉक्टर की कॉल उसके पास आती है कि एक डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर कहता है कि किसके खिलाफ। तब डॉक्टर जब उसे नाम बताती है तो इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है। ये केस वो राघव को ट्रांसफर कर देता है। राघव अपने हिसाब से इसको हैंडल करेगा। राघव जानबूझकर डॉक्टर को छत पे बुलाता है और पुलिस को वहाँ से जाने के लिए कहता है। राघव कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने आपको तकलीफ़ दी, आपके कंफर्टेबल एसी कैबिन से निकाल के आपको यहाँ पर लेकर आया। तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, तकलीफ़ तो आपने भी दी है मुझे। खैर छोड़िए, आपके कैबिन में ना मैंने आपकी फैमिली फ़ोटो देखी थी जिसमें आप हैं, आपके हस्बैंड हैं और आपकी छोटी सी बेटी है। मुझे लगा कि आपको मैरिड लाइफ की वैल्यू पता होगी, आपको एहसास होगा, तो फिर आप मेरे और सिया की मैरिड लाइफ में दखल क्यों दे रही हैं। डॉक्टर कहती हैं कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। राघव कहता है कि बात तो करनी होगी आपको क्योंकि ये मेरी शादी के बारे में है। और राघव एक टूटा हुआ शीशा लेकर आया होता है जिसे बार बार वो डॉक्टर के फेस पे चमका रहा होता है। डॉक्टर कहती है कि प्लीज़ आप इसे हटाइए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसकी वजह से। राघव कहता है यही तो डॉक्टर, आपको कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है कि आप एक हस्बैंड वाइफ के बीच में आ रही हैं। आप अपनी मैरिड लाइफ तो एंजॉय कर रही हैं लेकिन दूसरे की मैरिड लाइफ में आग लगा रही हैं। क्या हो अगर मैं आपके पति को जेल भिजवा दूं या आपकी बेटी अनाथालय चली जाए। डॉक्टर कहती है कि हटो यहाँ से, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। यहाँ पर सिया के पेरेंट्स भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। सिया की माँ कहती है कि शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। क्या कहा माँ जी डॉक्टर ने। दादी कहती है कि ज़्यादा चोट नहीं आई है, होश आ जाएगा।
सिया के पेरेंट्स कहते हैं कि कहाँ है दामाद जी। दादी कहती है वो दामाद जी कहलाने के लायक नहीं है, कि जो भी कुछ हो रहा है ना उसी की वजह से हो रहा है, अच्छा है कि वो हमारी बच्ची से दूर रहे। सिया की माँ कहती है कि फिर से आपका कुछ हुआ क्या उनके साथ। दादी कहती है कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बट अपने आँखों की पट्टी हटाओ और देखो ये जो भी कुछ हो रहा है ना हमारी बच्ची के साथ, ये सब कुछ राघव की वजह से ही हो रहा है। राघव ने डॉक्टर को बहुत बुरी तरह से डरा दिया है। राघव डॉक्टर की बेटी को फ़ोन करता है और कहता है कि हेलो बेटा, मैं भगवान बोल रहा हूँ, क्या मैं आपकी मम्मा को अपने पास बुला लूँ। और डॉक्टर की बेटी बहुत डर जाती है, कहती है प्लीज़ आप मेरी मम्मा के साथ कुछ भी मत करो। इतना कुछ होता देख डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा डर गई है और वो कहती है कि आप जो चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। ऊपर खड़ी डॉक्टर जब नीचे देखती है तो उसे लगता है कि पता नहीं अब मैं बचूँगी या नहीं बचूँगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई से नीचे गई तो मेरा बचना मुश्किल है। राघव कहता है कि आप मेरे से 5 करोड़ रुपए ले लो। डॉक्टर कहती है कि नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बट मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। वो कहता है कि ईमानदार बंदे हमेशा अपनी सच्चाई का डंक मारते ही मारते हैं। फिर कहती है ठीक है, मैं पैसे लेने के लिए तैयार हूँ, और वो नीचे गिर के मर जाती है। विराज इसी डॉक्टर को ढूंढता हुआ तो यहाँ आया था और उसे मरा हुआ देख बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कोशिश कर रहा है वो अपनी बेटी से मिलने की। उनियाल कहता है कि मैंने इसी डॉक्टर से बात करके तो आपको यहाँ बुलाया था। अब विराज इतना ज़्यादा डिप्रेस है कि उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाता है और फिर अपसेटनेस में ही वो अपने परछाई से लड़ने झगड़ने लग जाता है। उनियाल उसे देखकर कहता है कि ये किससे बातें कर रहा है। एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय।